यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम दान धर्म पर्व, चौथा अध्याय। आज मीढ़ के वंश का वर्णन तथा विश्वामित्र के जन्म की कथा और उनके पुत्रों के नाम। भीष्म जी ने कहा, तात, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मर्षित्व प्राप्त किया, वो प्रसंग यथार्थ रूप से बता रहा हूं, सुनो। भरत वंश में अजमीढ़ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ वो राजा अजमीढ़ यज्ञकर्ता एवं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उनके पुत्र महाराज जहनु हुए। जिन महात्मा नरेश के समीप जाकर गंगा जी पुत्री भाव को प्राप्त हुई थी। जहनु के पुत्र का नाम सिंधुद्वीप था, जो पिता के समान ही गुणवान और महायशस्वी था। सिंधुद्वीप से महाबली राजा बलाकाश्व का जन्म हुआ था। बलाकाश्व का पुत्र वल्लभ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो साक्षात दूसरे धर्म के समान था। वल्लभ के पुत्र कुशिक हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। कुशिक के पुत्र महाराज गाधी हुए, जो दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए वो वन में रहने लगे। वहां रहते समय सोम याग करने से राजा के एक कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। उन दिनों च्यवन के पुत्र भृगुवंशी श्रीमान ऋचिक विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने राजा गाधी से उस कन्या को मांगा। शत्रुसूदन, गाधी ने महात्मा ऋचिक को दरिद्र समझकर उन्हें अपनी कन्या नहीं दी। उनके इनकार कर देने पर जब महर्षि लौटने लगे, तब नृपश्रेष्ठ गाधी ने उनसे कहा, महर्षि, मुझे शुल्क दीजिए, तब आप मेरी पुत्री को विवाह द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। ऋचिक ने पूछा, राजेंद्र, मैं आपकी पुत्री के लिए आपको क्या शुल्क दूं? आप निसंकोच होकर बताइए। हे नरेश्वर, इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गाधी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो, तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब भृगुश्रेष्ठ च्यवन पुत्र शक्तिशाली महर्षि ऋचिक ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण के पास जाकर कहा, देव शिरोमणि, मैं आपसे चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 ऐसे घोड़ों की भिक्षा मांगता हूं, जिनका एक ओर का कान श्याम रंग का हो। तब अदिति नंदन वरुण देव ने उन भृगुश्रेष्ठ ऋचिक से कहा, बहुत अच्छा, जहां आपकी इच्छा होगी वहीं से इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तदनंतर ऋचिक के चिंतन करते ही गंगा जी के जल से चंद्रमा के समान कांति वाले 1000 तेजस्वी घोड़े प्रकट हो गए। कन्नौज के पास ही गंगा जी का वो उत्तम तट आज भी मानवों द्वारा अश्वतीर्थ कहलाता है। तात, तब तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ ऋचिक मुनि ने प्रसन्न होकर शुल्क के लिए राजा गाधी को वो 1000 सुंदर घोड़े दे दिए। तब आश्चर्यचकित हुए राजा गाधी ने शाप के भय से डरकर अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। ब्रह्मर्षि शिरोमणि ऋचिक ने उसका विधिवत पाणी ग्रहण किया। वैसे तेजस्वी पति को पाकर उस कन्या को भी बड़ा हर्ष हुआ। भरतनंदन, अपनी पत्नी के सद्व्यवहार से ब्रह्मर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उस परम सुंदरी पत्नी को मनोवांछित वर देने की इच्छा प्रकट की। हे नृपश्रेष्ठ, तब उस राजकन्या ने अपनी माता से मुनि की कही हुई सब बातें बताईं। वो सुनकर उसकी माता ने संकोच से सिर नीचे करके पुत्री से कहा,
बेटी, तुम्हारे पति को पुत्र प्रदान करने के लिए मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए, क्योंकि वो महान तपस्वी और समर्थ हैं। राजन, तदनंतर सत्यवती ने तुरंत जाकर माता की वो सारी इच्छा ऋचिक से निवेदन की। तब ऋचिक ने उनसे कहा, कल्याणी, मेरे प्रसाद से तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान पुत्र को जन्म देंगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध असफल नहीं होगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक अत्यंत गुणवान और महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमारी वंश परंपरा को चलाएगा। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। कल्याणी, तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करें और तुम गूलर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैंने ये 2 मंत्रपूत चरु तैयार किए हैं। इनमें से एक को तुम खा लो और दूसरे को तुम्हारी माता को दे दो। इससे तुम दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। तब सत्यवती ने हर्षमग्न होकर ऋचिक ने जो कुछ कहा था वो सब अपनी माता को बताया और दोनों के लिए तैयार किए हुए पृथक पृथक चरुओं की भी चर्चा की। उस समय माता ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, बेटी, माता होने के कारण पहले से मेरा तुम पर अधिकार है, अतः तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पति ने जो मंत्रपूत चरु तुम्हारे लिए दिया है वो तुम मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। पवित्र हास्य वाली मेरी अच्छी बेटी, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो हम लोग वृक्षों में भी अदल बदल कर लेंगे। प्रायः सभी लोग अपने लिए निर्मल एवं सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान ऋचिक ने भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रखा होगा। सुमध्य में इसीलिए तुम्हारे लिए नियत किए गए चरु और वृक्ष में मेरा अनुराग हुआ है। तुम भी यही चिंतन करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार सलाह करके सत्यवती और उसकी माता ने उसी तरह दोनों वस्तुओं का अदल बदल करके उपयोग किया। फिर तो वो दोनों गर्भवती हो गईं। अपनी पत्नी सत्यवती को गर्भवती अवस्था में देखकर भृगुश्रेष्ठ महर्षि ऋचिक का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, शुभे, जान पड़ता है तुमने बदल कर चरु का उपयोग किया है। इसी तरह तुम लोगों ने वृक्षों के आलिंगन में भी उलटफेर कर दिया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवन में विख्यात गुण वाले ब्राह्मण को जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की जननी होगी। इसीलिए मैंने 2 तरह के चरुओं का निर्माण किया था। शुभे, तुमने और तुम्हारी माता ने अदला बदली कर ली है, इसलिए तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और भद्रे, तुम भयंकर कर्म करने वाले क्षत्रिय की जननी होगी। हे भावनी, माता के स्नेह में पड़कर तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। राजन, पति की ये बात सुनकर सुंदरी सत्यवती शोक से संतप्त हो वृक्ष से कटी हुई मनोहर लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उन्हें चेत हुआ तब वो गाधी कुमारी अपने स्वामी भृगुभूषण ऋचिक के चरणों में सिर रखकर प्रणाम पूर्वक बोली, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, मैं आपकी पत्नी हूं, अतः आपसे कृपा प्रसाद की भीख चाहती हूं। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे गर्भ से क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न ना हो। मेरा पौत्र चाहे उग्र कर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा ना हो। ब्राह्मण, मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक शुभ गुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। राजेंद्र, उन्हीं ब्रह्मर्षि के कृपा प्रसाद से गाधी की यशस्विनी पत्नी ने ब्रह्मवादी विश्वामित्र को जन्म दिया। इसीलिए महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए।
उन ब्रह्मवेत्ता तपस्वी के महामनस्वी पुत्र भी ब्राह्मण वंश की वृद्धि करने वाले और गोत्रकर्ता हुए। भगवान मधुच्छंदा, शक्तिशाली देवरात, अक्षीण शकुंत, बभ्रु, कालपथ, विख्यात याज्ञवल्क्य, महाव्रती स्थूण, उलूक, यमदूत, सैंधवायन ऋषि, भगवान वल्गुजंघ, महर्षि गालव, वज्र मुनि, विख्यात सालंकायन, लीलाढ्य, नारद, कूर्चा मुख, वादुली, मुसल, वक्षोग्रीव, आंगघ्रिक, नैकद्रिक, शिलायूप, शित, शुचि, चक्रक, मारुतंतव्य, वातघ्न, आश्वलायन, श्यामायन, गार्ग्य, जाबाली, सुश्रुत, कारीषि, संश्रुत्य, पर, पौरव, तंतु, महर्षि, कपिल, मुनिवर ताड़कायन, उपगहन, आसुरायण ऋषि, मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष, जंगारी, बाभ्रवायणी, भूति, विभूति, सूत, सुरकृत, अराली, नाचिक, चांपेय, उज्जयन, नवतंतु, बकनख, सेयन, यति, आंभोरूह, चारुमत्स्य, शिरीषि, गार्दभी, ऊर्जयोनि, उदापेक्षी और महर्षि नारदी, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र एवं ब्रह्मवादी ऋषि थे। राजा युधिष्ठिर, महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि ऋचिक मुनि ने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रह्म तेज का आधान किया था। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें सोम, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र के जन्म का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताया है। नृपश्रेष्ठ, अब फिर तुम्हें जहां जहां संदेह हो उस विषय की बात मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में विश्वामित्र का उपाख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बताने के लिए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुण सुनना चाहता हूं, अतः कृपा करके मुझे उनके गुण ही बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी महामनस्वी तोते और इंद्र का जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। काशीराज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और शिकार के लिए किसी मृग को खोजने लगा। उस महान वन में थोड़ी ही दूर जाने पर मांस लोभी व्याध ने कुछ मृगों को देखा और उन पर बाण चला दिया। व्याध का वो बाण अमोघ था, परंतु निशाना चूक जाने के कारण मृग को मारने की इच्छा से छोड़े गए उस बाण ने एक विशाल वृक्ष को वेध दिया। तीखे विष से पुष्ट हुए उस बाण से बड़े जोर का आघात लगने के कारण उस वृक्ष में जहर फैल गया। उसके फल और पत्ते झड़ गए और धीरे धीरे वो सूखने लगा। उस वृक्ष के खोखले में बहुत दिनों से एक तोता रहता था। उसका उस वृक्ष के प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, इसलिए वो उसके सूखने पर भी वहां का निवास छोड़ नहीं रहा था। वो धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं आता जाता नहीं था, चारा चुगना भी छोड़ चुका था। वो इतना शिथिल हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार उस वृक्ष के साथ वो स्वयं भी सूखता चला जा रहा था। उसका धैर्य महान था, उसकी चेष्टा अलौकिक दिखाई देती थी। दुख और सुख में समान भाव रखने वाले उस उदार तोते को देखकर पाक शासन इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ये सोचने लगे कि यह पक्षी कैसे ऐसी अलौकिक दया को अपनाए बैठा है, जो पक्षी की योनि में प्रायः असंभव है, अथवा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। ऐसी भावना मन में लाने पर इंद्र का मन शांत हुआ। तदनंतर वो ब्राह्मण के वेश में मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे और उस शुक पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, तुम्हें पाकर दक्ष की दौहित्री शुकी उत्तम संतान वाली हुई है। मैं तुमसे पूछता हूं कि अब इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते हो?
उनके इस प्रकार पूछने पर शुक ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने तपस्या के बल से आपको पहचान लिया है। ये सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। ऐसा कहकर उन्होंने मन से ही उसका आदर किया। वृक्ष के प्रति इस तोते का कितना प्रेम है, इस बात को जानते हुए भी बलसूदन इंद्र ने शुभ कर्म करने वाले उस परम धर्मात्मा शुक से पूछा, शुक, इस वृक्ष के पत्ते झड़ गए, फल भी नहीं रहे, ये सूख जाने के कारण पक्षियों के बसेरे लेने योग्य नहीं रह गया है। जब ये विशाल वन पड़ा हुआ है, तब तुम इस ठूंठ वृक्ष का सेवन किस लिए करते हो? इस विशाल वन में और भी बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले हरे हरे पत्तों से आच्छादित हैं, जो सुंदर हैं तथा जिन पर पक्षियों के संचार के लिए योग्य पर्याप्त स्थान है। धीर शुक, इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई, शक्ति नष्ट हो गई, इसका सार क्षीण हो गया और इसकी शोभा भी छिन गई। अपनी बुद्धि के द्वारा इन सब बातों पर विचार करके अब इस बूढ़े वृक्ष को त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इंद्र की ये बात सुनकर धर्मात्मा शुक ने लंबी सांस खींचकर दीन भाव से बात कही, शचिवल्लभ, दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देवराज, जिसके विषय में आपने प्रश्न किया है उसकी बात सुनिए। मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे। इस वृक्ष ने अपने बालक की भांति मुझे सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण नहीं होने दिया। निष्पाप देवेंद्र, इन्हीं सब कारणों से मेरी इस वृक्ष के प्रति भक्ति है। मैं दया रूपी धर्म के पालन में लगा हूं और यहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। ऐसी दशा में आप कृपा करके मेरी सद्भावना को व्यर्थ बनाने की चेष्टा क्यों करते हैं? श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही महान धर्म का सूचक है। दया भाव श्रेष्ठ पुरुषों को सदा ही आनंद प्रदान करता है। धर्म के विषय में संशय होने पर सब देवता आपसे ही अपना संदेह पूछते हैं, इसीलिए आप देवाधिदेवों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित हैं। सहस्त्राक्ष, आप इस वृक्ष को मुझसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न न कीजिए। जब यह समर्थ था तब मैंने दीर्घ काल से इसी के आश्रय में रहकर जीवन धारण किया है, और आज जब यह शक्तिहीन हो गया है तब इसे छोड़कर चल दूं? यह कैसे हो सकता है? तोते की इस कोमल वाणी से पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्मात्मा देवेंद्र ने शुक की दयालुता से संतुष्ट हो उससे कहा, शुक, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब दयापरायण शुक ने यह वर मांगा कि यह वृक्ष पहले की ही भांति हरा भरा हो जाए। तोते की इस सुदृढ़ भक्ति और शील संपत्ति को जानकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही उस वृक्ष को अमृत से सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आईं। तोते की दृढ़ भक्ति के कारण वो वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया। महाराज, वो शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने उस दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। नरेंद्र, जैसे भक्तिमान शुक का सहवास पाकर उस वृक्ष ने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर ली, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में शुक और इंद्र का संवाद विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6वां अध्याय, दैव की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ महाप्रज्ञ पितामह, दैव और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। प्राचीन काल की बात है, भगवान वशिष्ठ ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, दैव और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? राजन, तब
कमल जन्मा देवाधिदेव पितामह ने मधुर स्वर में युक्त युक्त सार्थक वचन कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, अंकुर से पत्ते होते हैं, पत्तों से नाल, नाल से तने और डालियां होती हैं, उनसे पुष्प प्रकट होता है, फूल से फल लगता है और फल से बीज उत्पन्न होता है, और बीज कभी निष्फल नहीं बताया गया है। बीज के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता, बीज के बिना फल भी नहीं लगता। बीज से बीज प्रकट होता है और बीज से ही फल की उत्पत्ति मानी जाती है। किसान खेत में जाकर जैसा बीज बोता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार दैव भी पुरुषार्थ के बिना नहीं सिद्ध होता। पुरुषार्थ खेत है और दैव को बीज बताया गया है। खेत और बीज के संयोग से ही अनाज पैदा होता है। कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। ये बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शुभ कर्म करने से सुख और पाप कर्म करने से दुख मिलता है। अपना किया हुआ कर्म सर्वत्र ही फल देता है। बिना किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, परंतु जो अकर्मण्य है वो सम्मान से भ्रष्ट होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगता है। मनुष्य को तपस्या से रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे निकम्मे बैठे रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग, भोग, धर्म में निष्ठा और बुद्धिमत्ता, इन सब की उपलब्धि होती है। नक्षत्र, देवता, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि सभी पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवता लोक को गए हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वो धन, मित्र वर्ग, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का भी उपभोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण शौचाचार से, क्षत्रिय पराक्रम से, वैश्य उद्योग से तथा शूद्र तीनों वर्णों की सेवा से संपत्ति पाता है। न तो दान न देने वाले कंजूस को धन मिलता है, न नपुंसक को, न अकर्मण्य को, न काम से जी चुराने वाले को, न शौर्यहीन को और न तपस्या न करने वाले को ही मिलता है। जिन्होंने तीनों लोकों, दैत्यों तथा संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि की है, वो ही ये भगवान विष्णु समुद्र में रहकर तपस्या करते हैं। यदि अपने कर्मों का फल न प्राप्त हो तो सारा कर्म ही निष्फल हो जाए और सब लोग भाग्य को ही देखते हुए कर्म करने से उदासीन हो जाएं। मनुष्य के योग्य कर्म न करके जो पुरुष केवल दैव का अनुसरण करता है वो दैव का आश्रय लेकर व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। जैसे कोई स्त्री अपने नपुंसक पति को पाकर भी कष्ट ही भोगती है, इस मनुष्य लोक में शुभाशुभ कर्मों से उतना भय नहीं प्राप्त होता जितना कि देवलोक में थोड़े ही पाप से भय होता है। किया हुआ पुरुषार्थ ही दैव का अनुसरण करता है, परंतु पुरुषार्थ न करने पर दैव किसी को कुछ नहीं दे सकता। देवताओं में भी जो इंद्र आदि के स्थान हैं वो अनित्य देखे जाते हैं। पुण्य कर्म के बिना दैव कैसे स्थिर रहेगा और कैसे वो दूसरों को स्थिर रख सकेगा। देवता भी इस लोक में किसी के पुण्य कर्म का अनुमोदन नहीं करते, अपितु अपनी पराजय की आशंका से वो पुण्यात्मा पुरुष में भयंकर आसक्ति पैदा कर देते हैं। ऋषियों और देवताओं में सदा कलह होता रहता है, फिर भी दैव के बिना केवल कथन मात्र से किसको सुख या दुख मिल सकता है, क्योंकि कर्म के मूल में दैव का ही हाथ है।
यथार्थ मोक्ष